प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती की जय। गणपति लाला नमा की जय। सच्चे दरबार की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए, आदि नहीं। आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, पुत्रों की रक्षा करते हैं। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी। वो बड़े गरीब ही और बड़ी निर्धन थी। बेचारी के धन नहीं था, बाल बच्चा था, लेकिन गुरु भाई बहना, लेकिन उसके पास धन नहीं था, कमाना खाना था। लेकिन वो भगवान के भजन भक्ति में बड़ी उसको मन लगा रहता था। वो शिष्या बहना जो थी, सप्ताह में एक दिन कहीं ना कहीं चर्चा में चल जाती थी। लोग उसे देख के कहते थे कि इतना गरीब, इतना निर्धन है, इसके पास कोई धन नहीं है, फिर भी चर्चा में जाती है। जहाँ चर्चा में जाती थी भैया, वहाँ भी प्रसादी लेकर नहीं जा पा सकती थी, क्योंकि कभी कभी लेकर जाती थी और कभी कभी लेकर नहीं जाती थी। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है बेचारी, फिर क्या, वो चर्चा में जाने के बाद जब प्रसादी नहीं लेकर जाती थी तो उसे लगता था कि हम भगवान के भोग लगाए नहीं, प्रसादी लेकर जाएंगे तो सारे लोग कहेंगे कि ये प्रसादी के लालच में आती है। हे भगवान, वो सोचती थी कि आरती हो गया तो हम चल दे, आरती लेकर और बिना प्रसादी लिए चल जाती थी। एक दिन के बात है कि शंकर भगवान जो है अपने आसन ग्रहण किए हुए थे किसी को आंगन में, दीदी किसी गुरु भैया के घर में बहुत भारी चर्चा हो रहा था। इतना भारी चर्चा हो रहा था कि हजारों लोग वहाँ जुटे हुए थे, बहुत सारे लोग जुटे हुए थे। उनके दरवाजा के बाहर पूरा मैदान था, मैदान में सारी लोग भरे हुए थे और चर्चा का प्रोग्राम हो रहा था। सारी लोग भगवान के कहानियाँ अनेक प्रकार के सुना रहे थे। दीदी कहते हैं कि हजारों भजन हो जाता है, लेकिन एक वो कथा नहीं होता है तो चर्चा संपन्न नहीं की जाती है। तो ऐसा ही कहानियाँ अनेक प्रकार के निकल रहा था और सभी लोग कहानियाँ कह रहे थे। सभी के बीच में वो शिष्या गुरु बहना जो थी वो उठकर जाने लगी। जब जाने लगी तो उस महफिल से बाहर निकलने लगी तो भगवान वहाँ पर प्रकट थे। उसे चर्चा में बैठे हुए थे, आसन ग्रहण करके, एक साधु के रूप धारण करके शिष्या के आगे छेक लिए और कहने लगे कि ए गुरु बहना, आप कहाँ आए थे? तो हम तो आए थे चर्चा में। तो आप जा क्यों रही है? तो नहीं बाबा, घर पे बहुत काम है, इसीलिए हम जा रहे हैं। कहने लगे कि घर पे बहुत काम है? तो हाँ, घर पे कोई नहीं है, तो छोटा छोटा बच्चा है और घर पे मेरा बहुत काम है, इसीलिए जा रहे हैं। कहने लगे बाबा कि जब चर्चा में आई हो तो प्रसादी लेकर जाना चाहिए, ऐसे कैसे चल जाओगी? कहती है कि बाबा, अब आप जब ऐसा बोलते हैं तो देखिए, हम सच बताते हैं, हम बड़े गरीब और निर्धन हैं, मेरे पास कोई धन संपत्ति नहीं है। चर्चा में हम इसलिए जाते हैं कि भगवान के हम भक्त हैं, तो हम चर्चा में चले जाते हैं और हम ये नहीं चाहते हैं कि मुझ पे कोई एहसान करे जो कहे कि प्रसादी लेकर नहीं आती है और प्रसादी लेकर जाती है। भगवान कहते हैं शिष्या बहना से हाथ जोड़ के गुरु भैया के रूप में कि देखिए गुरु बहना, चर्चा में ये जरूरी नहीं कि सब आए तो प्रसादी लेकर ही आए, ऐसी बात नहीं है। आप बैठिए, जब तक चर्चा संपन्न नहीं होती है, जब तक यहाँ से नहीं जाना चाहिए। सबसे पीछे भगवान जो हैं भक्तों के सबसे पीछे हाजिरी लगाते हैं। आते समय तो लगा दिए, लेकिन जाते समय भी हाजिरी लगाते हैं। इसीलिए आप चर्चा में आ गए और पहले चल जाइएगा तो हाजिरी आपको लगवे नहीं करेगा। भगवान आप पे प्रसन्न नहीं, दया नहीं बरसाएंगे आप पे, आपका मन्नतें पूरी नहीं होगा। भगवान चारों को ना घूर घूर के देखते हैं कि शिष्या जो है क्या मांग रही है, क्या सोच में डूबी हुई है, और आप जो है पहले निकल जाती हैं, गलत करती हैं। आप प्रसादी लेकर जाइएगा।
शिष्या बहना जो है गुरु भाई बहना बैठ गई। और बैठ गई तो उस दिन का बात क्या है देखिए, भगवान के जांचना, भगवान के जांचना दीदी। शाम तो हो चुका था, अब सब लोग का हंसी मजाक करने लगे तो समय बीत गया। गुरु भाई बहना और शिष्या बहना जो थी बेचारी सोच रही है कि क्या बनाएंगे, क्या खिलाएंगे बच्चा के। वो गुरु भैया रोक लिए, 8 बज गया। बेचारी बड़ी चिंतित थी। प्रसादी बटा, प्रसादी बटा गुरु भाई बहना तो सबके प्रसादी मिल गया, इसको प्रसादी नहीं मिला। बेचारी लास्ट में जहाँ प्रसादी बट रहा था वहाँ गई और कहती है कि गुरु भैया हम तो सवेरे जा रहे थे, लेकिन एगो गुरु भैया हमको रोक लिए, हमको प्रसादी नहीं मिला, हमको प्रसादी दे दीजिए। गुरु भाई बहना प्रसादी खत्म हो चुका था। जिनके कि यहाँ चर्चा था, जो चर्चा करवा रहे थे, वो बड़े महसूस किए, कहने लगे कि गुरु बहन प्रसादी खत्म हो गया है। दीदी थारी में खखोर के और देखते हैं कि तनी सुन थोड़ा सा प्रसादी मिल गया। कहते हैं कि ये गुरु बहन ही प्रसादी आप ले लीजिए, ये प्रसादी ले लीजिए बहन जी, आप चले जाइए। देखिए भगवान का महिमा अपरंपार दीदी। दीदी बेचारी प्रसादी लेके अब सोचती है कि हम खाएं कि अपना पति के देंगे कि अपना बच्चा के देंगे। थोड़ा सा भभूत उठा ली, थोड़ा सा भभूत उठा के दीदी राख बांध ली और बांध के वहाँ से चलने लगी। चलते 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 अपना आधा रास्ता पहुँच गई। आधा रास्ता पहुँच गई गुरु भाई बहना। तो एगो बेचारा वो नास्तिक थे, उनके मतलब कोई पूजा पाठ नहीं जानते थे, वो कोई धर्म स्थल पे नहीं जाया करते थे। उनका बेटा बीमार था, बहुत सीरियस था, बहुत जोर से बीमार था और वो घर से ले जा रहे थे। उनकी पत्नी जो थी चिल्ला लेते जा रही थी। 1 साल के बच्चा था गोदी में लेकर और डॉक्टर के पास दौड़े जा रहे थे। पीछे से लोग बड़ी मनी जा रहे थे, बड़ी मनी जा रहे थे। और उनकी पत्नी है जो जोर जोर से रोते चिल्लाते बेचारी गरजते जा रही थी बेटा के तड़प में कि आज मेरा बेटा का लगता है कि जान बचेगा या नहीं। हे भगवान मेरा बेटा बेहोश पड़ा हुआ है। दीदी रास्ता में जो है बेचारी ये देखी से बोली कि ये भैया कहाँ जा रहे हैं इतना रोते, भैया क्या हुआ। कहते हैं कि क्या कहें दीदी, मेरा बच्चा बीमार है, एक ही बेटा है, बड़ा दिन पर हुआ, 7-8 साल मेरा शादी हो गया था तब मेरा एगो लड़का हुआ है। आज ये भी सब बोल नहीं रहा है, बेहोश पड़ा है, अचानक पता नहीं इसके साथ क्या हो गया। बेचारी शिष्या बहना कहती है कि ये भैया यदि आप बुरा नहीं मानिए तो हम एगो बात कहते हैं। दीदी रात बजल था 8, आपको एक बात बोले भैया, आप यहाँ पर बच्चा के रखिए, हम भी एक भगवान के भक्त हैं, देखते हैं कि भगवान मुझ पे कृपा करते हैं कि नहीं, बच्चा के रखिए। कहते लोग कहने लगे कि अरे बच्चा सीरियस है, बच्चा के ले जाइए हॉस्पिटल। ये शिष्या बहना कहती है कि भैया 5 मिनट समय हमको दे दीजिए, 5 मिनट के बाद आप कहीं भी ले जाइएगा, आपका गांव से भी डॉक्टर दूर है, तो हो सकता है भगवान का आशीर्वाद आपका बच्चा में लग जाए। दीदी बच्चा के रोकवा ली शिष्या बहना और रोकवा के सबसे पहले वो भभूत जो था पूरा शरीर में लगा दी। कहती है हे महादेव कृपा कर दीजिए, ये गरीब इंसान है, इसका एक ही गो बेटा है, ये बेटा के यदि जान बकस जाएगा तो आपके शरण में अवश्य जाएगी। ये नादान है, इसको ज्ञान नहीं है, बालक तो भगवान के रूप होते हैं, तो इसलिए भगवान इसका जान प्राण बचा दीजिए। और उसके बाद जो प्रसादी था दीदी मिश्री वाला था, उसका हल्का सा मुंह में डाली, उसका मुंह में मिठास घुल गया। और जब मिठास घुल गया दीदी तो बेहोश बच्चा के मुंह में कंठ तक चल गया। धीरे धीरे करते करते दीदी सांस चल रहा था तो उसका कंठ से नीचे हो गया। और जब कंठ से नीचे हो गया दीदी तो बच्चा कलवलाने लगा, होश में आ गया। होश में जब आ गया तो सारी लोग कहते हैं कि ये बहन जी आप कोई मनुष्य नहीं है, मेरे लिए भगवान बन के यहाँ आए हैं। बहन जी आपका गांव कहाँ है। कहते हैं कि भैया वो गांव पर कहीं, इस गांव के हम नहीं है भैया, देखिए वो मेरा गांव है। और आप कहाँ से आ रहे हैं। तो बहन जी हम तो बड़ी दूर से आ रहे थे, डॉक्टर के पास पैदल की रास्ते जा रहे थे। कहते हैं कि बहन जी आप मेरे घर चलिए और आप मेरे बच्चे का जान बचा दिए। कहते हैं कि भैया छोटा छोटा बच्चा जो है मेरा घर पे है, मेरे पति है मेरा इंतजार कर रहे होंगे।
दीदी वो जो गुरु भैया थे वो 100 गो रुपया देने लगे कि ये बहन जी 100 रुपया आप ले लीजिए, आप मेरा बच्चा का जान बचाए हैं। कहते हैं कि नहीं भैया, हम तो भगवान के महिमा से नाम लेकर ऊपर वाला के नाम लेकर, जो 3 लोक का मालिक है उनको नाम लेकर हम दया मांगे और आपका पुत्र पे वो दया बरसा दिए, आपका पुत्र का जीवन दान मिल गया, आप घर जाइए। पूरा पता एड्रेस पूछ लिए दीदी गुरु भैया और वो घर चल गए। जब गुरु बहना वहां से घर जाती है तो वहां क्या देखती है दीदी, जाते जाते उसको 9:30 बज गया। जब 9:30 हो गया दीदी तो वहां तो पार्वती मैया उसके घर में भोजन बना के रख दिए थे। उसके बच्चे के सामने उसके माता बन के खड़ी थे, उसके पति के सामने उनका पत्नी बन के माता पार्वती खड़ी थी। और ये जो गुरु बहना थी वो अपना घर गई और इसी का साड़ी, इसी का रूप में माता पार्वती उसके घर में थे। अब बच्चा के कहता है कि बेटा प्रसादी हम नहीं लेकर आए हैं। बेटा, माँ तू कितना बार प्रसादी देगी, तुमको आज दिमाग खराब तो नहीं ना हो गया है? जब आई तो तू उतना सारा प्रसादी लेकर आई, कभी उतना प्रसादी नहीं लेकर आती थी और फिर से अभी कर रही हो प्रसादी लेकर नहीं आए, तो आज कई बार प्रसादी देगी? बताओ, झोला भर के तू उतना सारा सामान भी लेकर आई हो। अब दीदी जो गुरु बहना थी उसके मन में शौक है कि अरे हम प्रसादी लेकर आए, हम झोला भर के सामान लेकर आए, क्या लेकर आए थे? नहीं बेटा, नाराज नहीं हो वो बेटा, कुछ तो देखेंगे, कोशिश करेंगे बना। माँ काहे ऐसे करती हो, जाकर देखो बनाई हो, खाना भी खिला दी हो और कह रही हो ऐसे। उसके पति कहते हैं कि माँ के आज पागल दिमाग हो गया है, आज तुम्हारा माँ पागल हो गई है रे, आज माँ हम लोग के भुलेवा दे रही है कि क्या बोलते हैं। ए दीदी जब घर के अंदर गई है, आंगन में गई है दीदी, तो एक थाल में प्रसादी रखा हुआ है। शिष्या बहना देखती है कि अरे यही प्रसादी वहां बटा था, मेरा बच्चन कह रहा है खाना बना हुआ है, बर्तन थाली लोटा सब खाया पिया, सब धोया हुआ है, सब आखिर मेरा कौन काम किया? ए दीदी अब वो मन ही मन सोचती है कि हे भगवान, मेरे घर में इतना मदद मेरा कौन किया। रात में जब बिस्तर पे सोने गई दीदी तो अपना पति से कहती है कि ए जी आज मेरा मन में एक दुविधा आ गया है। उसके पति कहते हैं कि क्या दुविधा है भाई, मुझसे विस्तार रूप में बताओ, हमसे कहो क्या दुविधा है, क्या कहना चाहती हो? उसके पति अपने पति से कहती है शिष्या बहना कि ये जी देखिए ना, हम तो चर्चा में 8:30, हमको वहीं 8 8:30 वहीं हो गया था। अब आते आते रास्ता में वो गुरु भैया थे, उनका बच्चा बीमार था और गुरु भैया जो थे लेकर दौड़े जा रहे थे, हम भभूत लेकर आ रहे थे, वो भभूत हम उसको बच्चा के लगा दिए और थोड़ा सा प्रसादी हमको थाली खखोर के वहाँ गुरु भैया दिए जो बांट रहे थे, और ऊपर प्रसादी भी हम उसका मुंह में चटा दिए और बच्चा का होश आ गया, बच्चा ठीक है। उन लोग डॉक्टर के पास नहीं गए, घूर गए। खाना कौन बनाया जी, हमको समझ में नहीं आ रहा है। उनका पति जो है दुविधा में पड़ गए। ए दीदी उसका पति विश्वास नहीं कर रहे थे, पति जो थे उनका चर्चा भजन पे उनका थोड़ा सा विश्वास नहीं था, ऐसे भी विश्वास नहीं मानते थे। वो कहते थे कि अरे तुम टाइम पास करने जाती हो, काम करने से थक जाती हो तो चर्चा में चल जाती हो, कोई बात नहीं, ठीक है, अपना मन के शांति मनोरंजन कर लेना, यही उसका पति समझते थे। दीदी जब रात्रि में सो गया, अच्छा सो जाओ, सवेरा इस बात को देखेंगे। जब सवेरा हुआ दीदी तो गुरु भैया जिनका बेटा बीमार था, अपने बेटा के लेके, अपने पत्नी के लेके आए इसके घर। कहते हैं कि ये गुरु बहना आप क्या ज्ञान लिए हैं, हमको भी ज्ञान दिला दीजिए, हम भी करेंगे वो काम, आप जो है आप मेरे बच्चा का जान बचा दिए। दीदी वो जो गुरु बहना थी वो कहती है कि ये भैया जब मंदिर में चर्चा हो गया, किसी के घर में चर्चा होगा तो आप घोषणा करवा लीजिएगा अपना नाम, आप अपना नाम घोषणा करवा लीजिएगा, भगवान को गुरु बना लीजिएगा और आप भी शिष्य बन जाइएगा। कहते हैं कि ये बहन जी ऐसा कहते हैं तो हम अपना घर में चर्चा रखते हैं, हम अपना घर में चर्चा रख के आपको बुलाएंगे
आप सब आइएगा और मेरा नाम घोषणा करवा दीजिएगा। दीदी वो बेचारा गुरु भैया गरीब तो थे, लेकिन उतना गरीब भी नहीं थे। वो जाके अपने गांव में बोले कि भाई हम आज सोमवार के दिन चर्चा करेंगे घर में, सब मेरे घर आइएगा। कई गांव में निमंत्रण कर दिए और कई गांव से लोग उसके घर में आए और चर्चा किए और चर्चा करके और घोषणा उसका नाम कर दिए। वो उस भगवान के गुरु बना लिए, भगवान उनका गुरु बन गए और ये गुरु भैया जो थे शिष्य बन गए। अब वो पूरे नाम उनका बेचारी गुरु बहना को प्रचलित कर दिए कि लीला गुरु बहना जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं, मेरे बच्चे को जान बचा दिए। ये दीदी अब धीरे धीरे उनके नाम का प्रशंसा होने लगा और उनके घर में भगवान लक्ष्मी माता भी विराजमान हो गए। लक्ष्मी माता भी उसके घर में प्रवेश हो गए। धीरे धीरे उसके पति जो कमा रहे थे वो पता ही नहीं चलता था। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो समझ में नहीं आता है कि क्या मेरे साथ हो रहा है। उसके घर में अन्न धन लक्ष्मी का प्रवेश होने लगा। धीरे धीरे लक्ष्मी माता उनके घर में अस्थायी रूप से बैठ गए और उसके घर में धन संपत्ति भर गया। समय बीतते बीतते दीदी उनका बेटा बेटी सब बड़ा हो गया और जब सब बड़ा हो गया तो सब कमाने लगे। उनके घर में हर कष्ट दूर होके और लक्ष्मी माता का भंडार भर गया। महादेव जो थे तीन लोक के मालिक त्रिलोकी, वो उनके पर प्रकट होकर और धन धान से घर को भर दिए। तो गुरु भाई बहना, जो भी भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं भगवान उन पे प्रकट हो जाते हैं, अपने दया बरसाते हैं। भगवान अपने भक्त को कभी निराश नहीं करते हैं। भगवान जो है अपने भक्त के लिए सदैव रक्षा करते हैं और भगवान जो है कन कन में वास करते हैं, रोम रोम में वास करते हैं, कोने कोने में वास करते हैं। कहीं भी भगवान जगह जगह पे रहते हैं। कहीं ये नहीं कि यहाँ पर नहीं रहेंगे, आज यहाँ पर धूप है, यहाँ पर छां है, यहाँ बारिश बरस रहा है। भगवान तो हर पल हर जगह पर रहते हैं और भगवान अपने भक्त की मदद के लिए सब जगह खड़े हो जाते हैं। पर्वत से अइलै काली नगवा हो, नगवा चरचा में बैठे। पर्वत से अइलै काली नगवा हो, नगवा चरचा में बैठे। पूर्व में देखे नगवा पश्चिम में देखे, पूर्व में देखे नगवा पश्चिम में देखे। देखाई उत्तर दक्षिणमा हो, नगवा चरचा में बैठे। देखाई उत्तर दक्षिणमा हो, नगवा चरचा में बैठे। कौन शिष्या सुबह शाम दया मांगे हो, नगवा चरचा में बैठे। कौन शिष्या सुबह शाम दया मांगे हो, नगवा चरचा में बैठे। उत आकाश में देखै नगवा पताल में देखै, आकाश में देखै नगवा पताल में देखै। कौन शिष्या सुबह शाम दया मांगे हो, नगवा चरचा में बैठल। कौन शिष्या सुबह शाम दया मांगे हो, नगवा चरचा में बैठे। पूर्व पश्चिम नगवा देखे हो, नगवा चरचा में बैठे। दुखी शिष्या सुबह शाम दया मांगे हो, नगवा चरचा में बैठे। विपतल शिष्या न सुबह शाम दया मांगे हो, नगवा चरचा में मांगे। पहिला मांगना शिष्या मांगा के सिंदूरवा,
पहिला मांगना शिष्या मांगा के सिंदूरावा, अरे अमर रहे मांग के सिंदूरावा हो, नगवा चरचा में बैठे, अमर रहे मांग के सिंदूरावा हो, नगवा चरचा में बैठे। दोसरा मांगने शिष्या से जाके पुरुखवा, दोसरा मांगने शिष्या से जाके पुरुखवा, भरल रहे सेज पर पुरुखवा हो, नगवा चरचा में बैठे, भरल रहे सेज के पुरुखवा हो, नगवा चरचा में बैठे। तीसरा मांगना शिष्या गोदे के बालकवा, तीसरा मांगना शिष्या गोदे के बालकवा, भरल रहे गोदे में बालकवा हो, नगवा चरचा में बैठे, भरल रहे गोदे में बालकवा हो, नगवा चरचा में बैठे। खेलते रहे गोदी में बालकवा हो, नगवा चरचा में बैठे। चौथा मांगना शिष्या जाओता जाए धिया, चौथा मांगना शिष्या जाओता जाए धिया, भरल रहे घर से आंगनमा हो, शिष्या चरचा में बैठल, भरल रहे घर से आंगनमा हो, नगवा चरचा में बैठल। पंचमा मांगना शिष्या भाई रे बाती जावा, पंचमा मांगना शिष्या भाई रे बाती जावा, भरल रहे नैहर परिवारवा हो, नगवा चरचा में बैठे, भरल रहे नैहर परिवारवा हो, नगवा चरचा में बैठे। छठा मांगना शिष्या साखे आशा ले हर, छठा मांगना शिष्या साखे आशा ले हर, भरल रहे गाँवा जवारावा हो, शिष्या चरचा में बैठे, भरल रहे गाँवा जवारावा हो, नगवा चरचा में बैठे। सतम आठमा मांगना शिष्या ना धाना लाछमी, आठमा मांगना शिष्या ना धाना लाछमी, भरल रहे घर भंडारवा हो, नगवा चरचा में बैठे, भरल रहे घर भर भंडारवा हो, नगवा चरचा में बैठे। नवमा मांगना शिष्या कुल परिवारवा, नवमा मांगना शिष्या कुल परिवारवा, भरल रहे सारे सन सरवा हो, नगवा चरचा में बैठे, भरल रहे कुल सन सरवा हो, नगवा चरचा में बैठे। पर्वत से अलै काली नगवा हो, नगवा चरचा में बैठे, पर्वत से अलै काली नगवा हो, नगवा चरचा में बैठे, पर्वत से अलै काली नगवा हो, नगवा चरचा में बैठे। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, जब चर्चा होने लगता है तो भगवान जो है किसी रूप से चर्चा में आकर बैठते हैं। किस रूप से? पक्षी का रूप से,
या तो किसी बालक का रूप से, या तो महात्मा का रूप से, या तो कोई जीव के रूप से आकर बैठकर चर्चा को देखते हैं कि कौन है जो मेरा मन से भक्ति कर रहा है और कौन जो है सो आके यहाँ गप्पे लड़ा रहा है। चर्चा नहीं, उसका ध्यान सिर्फ गप में है, किसी कहानी में, दूसरे के कहानी में उलझा हुआ है, चर्चा का ध्यान नहीं है। भगवान सब रूप, किसी रूप से आकर और चर्चा में देखते हैं। तो देखिए, जो अपने उसका भगवान का जो भक्त है, भगवान से सच्चे मन से दया मांगता है और दया मांग के अपने मन का मन्नत पूरी करवाती है भगवान से। तो प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव, घर घर महादेव।